हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधा स्वामी। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। आज मैं एक लेकर आई नई वीडियो अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। मतलब बालों की समस्या हर इंसान की है। खान पान, कुछ तो खान पान लगा लो, कुछ के इंसान को इतना टाइम नहीं है, अपने बालों की केयर ही नहीं करते। क्योंकि पहले के ज़माने में तो मुल्तानी मिट्टी से सर धोते थे, तो बाल इतने लंबे। पहले की औरतों के देखे होंगे ना अपने, अभी भी जैसे जो बूढ़ी वगैरह दादी वगैरह उनके बाल इतने लंबे होते हैं और काले। अभी तक उनके कुछ तो औरत ऐसी हैं जिनके अभी तक 70-80 साल की होने के बाद भी काले बाल हैं उनके। क्योंकि वे है ना पहले घी लगाती थी सर में, घी और मुल्तानी मिट्टी से सर धोती थी। पर अब क्या है कि हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल आए हैं। जो केमिकल हैं तो वो हमारे बाल ने क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई फ़ायदा तो करते नहीं। और एक बात ये है कि रेगुलर रूटीन तो सर धो दें। कई बार तो ये है कि रूटीन तो सर धो हैं, एक दिन छोड़ के या तीसरे दिन धो ले में, है ना। और पर हमने ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बालों के साथ। भाई बाल हमारी खूबसूरती का राज है। अगर हमारे बाल नहीं होंगे तो हम सपोज करो कि हम कैसे लगेंगे। पर बालों की समस्या बहुत है आज की जनरेशन में। छोटे छोटे बच्चों में सफ़ेद बाल होने लग जाए हैं, है ना। तो मैंने भी मेरे बहुत लंबे बाल थे और मैंने है ना मैं भी ऐसे ही यूज़ करती थी। मैं हैंडल्स पहले मैं वो कौन सी था वो, हाँ, क्लिनिक प्लस यूज़ करती थी, उससे अच्छा था। फिर हैंड एंड शोल्डर यूज़ करने लगी क्योंकि डैंड्रफ होने लगा, डैंड्रफ उससे ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद इतने रफली बाल हो गए थे ना मेरे, मतलब हर तीसरे दिन धोती थी मैं भी आपकी तरह ही। तो मुझे किसी ने बताया और मेरे बाल फिर है ना इतने ड्राई हो गए थे, उलझने लग जाते थे। जैसे अभी कॉम किया है ना, थोड़ी देर में ऐसे जैसे चोटी बनाई तो वो मतलब ऐसे उलझ जाते थे, मुश्किल हो जाता था उनको मतलब निकालना। तो फिर मैंने काट दिए, मैंने इतने इतने बाल कर लिए थे अपने। फिर मुझे इतना पछतावा हुआ बाद में, तब तो गुस्से गुस्से में काट लिए हो, बाद में इतना पछतावा हुआ ना। सबके वहाँ कॉलेज में जाते सब इतनी अच्छी सी चोटी बना के आती। तो फिर मैंने ट्राई बहुत किया। पहले मैंने हिमालय बेबी शैम्पू यूज़ किया। उसके बाद मैं जैसे इतने बाल काटे ना, मेरे बाल इतने झड़ने लगे थे। तो फिर है ना किसी ने बताया हिमालय जो बेबी के जो शैम्पू होते हैं उनमें केमिकल नहीं होता। तो मैंने वो भी यूज़ किया, उसमें बाल ऐसे चिपक जाते भाई। अब क्या करूँ, फिर चलो वो छोड़ दिया। मैं ससम का तेल लगाती थी पहले, बोलते हैं ना ससम का तेल बहुत अच्छा रहता है, काले बाल होते हैं। वो तो मैं बचपन से ही लगाती थी। अभी भी आपको दिख रहे ना, काले तो बहुत है मेरे बाल और वाइट तो एक भी नहीं है। और फिर मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, मतलब यहाँ देखो अब तो सही है, यहाँ पे है ना इतना सारा हो गया था। यहाँ से बाल है ना अपने आप झड़ रहे थे इतने, मतलब एक बार कॉम करती ना इतने बाल झड़ते, दोबारा से फिर करती जैसे अगले दिन फिर इतने झड़ते बगैर धोई। अगर धोती ना तब तो धोते टाइम बहुत, उसके बाद कॉम करती तब, फिर चोटी बना के रखती, फिर उसके बाद अगर उसको चोटी को निकाल दूँ फिर वो ऐसे उलझ जाए। इतनी परेशान हो गई थी। तो मुझे टेंशन हो लगी भाई अगर मैं गंजी होगी, मैं घर वालों को बोलती मम्मी को मैं गंजी होगी तो मम्मी मैं क्या करूँगी ये करूँगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बाल बहा के जाते ना तो यहाँ पे अलग से दिखता था, अब तो नहीं है देखो, तो बिल्कुल बहुत सही हो गया। और अभी मुझे कि एक ही मेथड हुआ है उसको यूज़ करते हुए, जो मैं चीज़ लगाती हूँ बालों में उससे बाल सिल्की भी होंगे, डैंड्रफ भी नहीं रहेगा बालों में और बिल्कुल शाइनी होंगे बाल आपके। देखो मैंने कल शैम्पू किया था, अब लग ही नहीं रहा ना। देखो ऐसा लग रहा है जैसे तेल लगा रखा है हमने, ऐसा मतलब ये भी नहीं है चिपका सा है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि चिपक रहा है कि ये लग रहा है। आपको लग रहा है मेरे बालों में तेल है? देखो नहीं लग रहा है ना, पर मैंने तेल ही लगाया। अब शाइन ही है मेरे बालों में, शाइन है। क्योंकि वो मतलब एक है मेरे यहाँ पे एक है मेरी दोस्त, उसने बताया था कि है ना उसके भी बाल ऐसे ही ख़राब हो गए थे। तो मैं हर रोज़ बोलती उसको, पर ना उसने बहुत दिन जब जाके बात बताई। मैंने बोला देखो यार इतने जल गए हैं तो ये देखो क्या करूँ ये करूँ। तो उसने तब बताया जाके कि है ना हमारे वहाँ पे एक वैद है,
तो उसने वहाँ पर गई मैं, तो उसने बताया कि आप बेटा ये तेल और ये शैम्पू यूज़ कर लेना, उसके बाद आपके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे और ड्राइनेस नहीं रहेंगे, और वो जैसे सफ़ेद बाल हो जाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाएंगे, अगर सफ़ेद भी होंगे ना किसी के वो भी ब्लैक हो जाती हैं उससे लगाने की से। तो अभी 1 मंथ हुआ है, हाँ 1 मंथ के करीब होने वाला ही है, शायद हुआ तो नहीं है। देखो आपको दिख ही रहा है, ये तो लाइव में ही है, देखो बिल्कुल भी नहीं दिख है वो, यहाँ पे बाल इतने हो गए थे, अब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ से बाल मेरे गए भी थे। मैंने ये तेल लगाया था वरिंदायु का तेल है, ये बहुत अच्छा तेल है। अगर आप इसमें तेल भी है और वरिंदायु का शैम्पू भी है, क्योंकि एक जब आप शैम्पू को यूज़ करोगे ना तब तो आपको ऐसा लगेगा कि है ना बाल पिचक गए हैं, और मतलब ये नहीं है कि 1-2 बार ट्राई किया तो तभी रुक जाएंगे, नहीं, लगातार आपको 20-25 दिन हो जाएगा ना तब आपको जाके इसका रिजल्ट दिखेगा। आपके बाल भी देखो, अब तो मैंने बोला था ना मेरे इतने हेयर थे, अब देखो ग्रोथ भी बढ़ गई है मेरे बालों के। अब मैं चाहती हूँ मेरे इतने लंबे बाल हो, चोटी बनाओ ना, बहुत सुंदर लगा, हॉस्पिटल में जाऊँ मुझे तो देखो ये अब ये तेल लगाना है। जब भी शैम्पू करो ना उससे 1-1.5 घंटे पहले लगा लो, या जैसे रात को लगा के सुबह अगले दिन सुबह सर धो लो अपने। वरिंदायु शैम्पू है और तेल है इसका, क्योंकि मुझे बेनिफिट लगा तो मैंने सोचा थे बहुत जनता मतलब बहुत परेशान है ना सभी बालों की समस्या को लेकर के, बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत सारे झड़ रहे हैं, है ना, इसलिए ना तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे बेनिफिट लगा तो मैंने आपको भी शेयर कर दिया भाई, क्योंकि ये तो है नहीं कि कई बार तो ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है शेयर करने की। देखो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से, और इसलिए मैं तो आपने सजेशन करूँगी जिसके बाल वाइट हैं या झड़ रहे हैं तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। हाँ, और फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने आपको सही बताया गलत बताया है, क्योंकि मुझे तो बेनिफिट इसका 100% बेनिफिट रहा है मुझे तो इस तेल का और शैम्पू का। और एक्स्ट्रा में और केमिकल यूज़ आप ये कहीं कोई कुछ बता देता कहीं कुछ, उससे बाल और डैमेज हो जाते हैं, और इसलिए ना मैंने सजेस्ट किया कि इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के रहा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसमें, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपने सिल्की हेयर हो जाएंगे, लॉन्ग भी होंगे इससे, और ब्लैक हेयर भी होंगे इससे। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधा स्वामी अपना अपने परिवार का सेहत का ध्यान रखना, मौसम चेंज हो रहा है, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। थैंक यू गाइस।